सभी YouTube देखने वाले भाई बंधु को राधे राधे। आज बात करेंगे हम परिवर्तनीय एकादशी से। कब है और इसका नियम क्या है और इसके करने का क्या फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम, इसकी विधि तथा इसका महत्व कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम 52 एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पदा एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी, जयंती एकादशी, जल झुलनी एकादशी, देव झुलनी एकादशी एवं 52 एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरे 52 रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों को पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा उस आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या कर्तव्य है, जो आप मुझसे विस्तार से बतलाएं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मण का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास आए। बृहस्पति सहित इंद्र दिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने 52 रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह मुझको अवश्य ही देना होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि को संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविध कर्म रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र इत्यादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों को प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी तुम्हारे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया
और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों को स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तंबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। और ये एकादशी भादो मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष में 3 तारीख को मनाई जाएगी। तो सभी सनातनी भक्तजन से अनुरोध है कि एकादशी अवश्य करें और विधि पूर्वक करें। एकादशी को दशमी से पूर्ण रूप से इसका संकल्प लिया जाता है। दशमी को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के सुबह में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान को ध्यान धरे, संकल्प ले और पूजा करे और दिन भर मंगल भजन करे, संकीर्तन करे, विष्णु सहस्त्र नाम को जाप करे। इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और सभी भक्तजन और सभी यूट्यूब देखने वाले भाई बंधु को मेरे राधे राधे।